तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जेट विमान के लिए विमानन ईंधन में परिशुद्ध होता है तो क्या परिशुद्ध होता है? तो परिशुद्ध होता है किरोसिन तेल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है, मतलब खाली जगह में स्थित है। तो यह स्थित है गुजरात में यह स्थित है। धौलावीरा की खोज किए थे जेपी जोशी के द्वारा सन 1967 ईस्वी में धौलावीरा का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम दीघ निकाय है। दीघ निकाय बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और दीघ निकाय बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह खाली जगह का हिस्सा है। तो यह हिस्सा है आपका बीजापुर का हिस्सा है। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और इसे आपको विश्व धरोहर में 2014 में शामिल किया गया था। अब तक यह दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गोल गुंबद है या फिर बड़ा गुंबद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना में दूरी समय ग्राफ को निरूपित करती है समय अक्ष के समानांतर है? तो यह हो जाएगा वस्तु विराम की अवस्था में यह निरूपित करती है, रेखा समय अक्ष के समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कड़ाके की ठंड अर्थात चिल्लई कला की अवधि क्या है? तो चिल्लई कला की अवधि होती है 40 दिन का। तो यह 40 दिन जो है प्रत्येक वर्ष कश्मीर में 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक आपको सर्दियों में यह सबसे ठंडा होता है और इसी समय कश्मीर में चिल्लई कला मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दर खाली जगह को प्रभावित करती है। तो स्थिर विनिमय दर जो है कीमत को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट होती है? तो यह भूमध्य सागर के निकट होती है। भूमध्य रेखा के निकट होती है महासागरीय जलधारा जो कि गर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, आँख के अग्र पारदर्शी भाग को कहा जाता है। तो आँख के अग्र पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होता है और सफ़ेद रक्त कोशिका का जीवन काल आपको 2 से 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? तो जैन धर्म के संबंध में सही इसमें है आपका, महावीर की शिक्षाएं 150 वर्ष पूर्व बल्भी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो अंतिम तीर्थकार भी महावीर ही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो कि प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, संसद में विश्वास मत के बाद पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। डोनाल्ड टस्क।
अगला क्वेश्चन है, खाली जगह की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया की तुलना में उत्तर भारत में हल्की सर्दियाँ होती है। खाली जगह की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया की तुलना में उत्तर भारत में हल्की सर्दियाँ होती हैं। तो हिमालय की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया के तुलना में उत्तर भारत में हल्की सर्दियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? तो इसमें 14 जो है आवर्त सारणी के 14वां समूह में केवल एक अधातु तत्व है। 15वां में 2 है और 16वां में आपको 3 है और 17वां जो कि है उसमें आपका 4 ठो अधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके प्रति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG जिम्मेदार है? तो CAG जिम्मेदार होते हैं संसद के प्रति। और CAG जो है इनका आपको अनुच्छेद 148 में इनके बारे में वर्णन किया गया है, शपथ एवं शर्त के बारे में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ के संबंध जो है, कर्तव्य और शक्ति पूछेगा तो 149 में इसका वर्णन किया गया है। इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पहले अगर पूछ देगा तो पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपको कौन थे? तो सबसे पहले में थे श्री वी नरहरि राव। ये जो थे श्री वीर नरहरि राव CAG के प्रथम व्यक्ति थे जो। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण में आवेश का स्थानांतरण खाली जगह होता है। तो प्रेरण में आवेश का स्थानांतरण दूर से होता है। अगला क्वेश्चन है, बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो बालों को सेटिंग करने में ब्यूटी पार्लर में सल्फर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर दोनों उच्च स्तर पर होती है तब यह स्थिति खाली जगह के रूप में जानी जाती है। तो यह स्थिति जो है मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है? तो इसके लिए लैटेराइट मृदा होता है। लाल लैटेराइट मृदा जो है काजू की वृद्धि के लिए अन्य की तुलना में अधिक उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, नाम मात्र GDP एक अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन का एक आकलन है जिसमें इसकी गणना खाली जगह में शामिल है। तो इसकी गणना जो है वर्तमान कीमत में शामिल है, यानी कि नाम मात्र GDP एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है जिसमें इसकी गणना वर्तमान कीमत शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को खाली जगह से जोड़ता है। तो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारतीय स्टेट बैंक की हालिया उपलब्धि का क्या महत्व है? तो दिसंबर 2023 में भारतीय स्टेट बैंक की हालिया उपलब्धि का महत्व जो है, SBI ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन रुपए का आंकड़े छुआ है। तो
यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि एसबीआई के अध्यक्ष अभी कौन है। तो एसबीआई के अध्यक्ष अभी दिनेश खारा हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह एलआईसी कार्ड और मास्टर कार्ड ने भारत की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है एलआईसी कार्ड और मास्टर कार्ड ने भारत के वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में राजद्रोह शब्द किस शब्द को प्रतिस्थापित किया है। तो राजद्रोह शब्द जो है देशद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी किसकी जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के 11 खंडों की पहली श्रृंखला जारी करने वाला है। तो मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर हो जाएगा कि मदन मोहन मालवीय की जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के 11 खंडों की पहली श्रृंखला जारी करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना किए हुए थे और इन्हें 2014 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौथे से 9वें शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी। तो यह पल्लव राज्य की राजधानी थी। चौथे से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम पल्लव राज्य की राजधानी थी। तो चलिए हम लोग बाकी का भी देख लेते हैं कि किसका राजधानी कहाँ था। तो पांड्य का राजधानी जो था मदुरै था और चेर का जो भी राजधानी था वह वाची था और इसके साथ साथ जो चोल था, चोल का तंजावुर या तंजौर राजधानी था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियाँ के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। यह कौन सी नदियाँ हैं। तो यह नदियाँ जो हैं ब्यास और सतलज नदी है, ब्यास और सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किए थे थॉमस मुनरो, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का हिस्सा है। तो यह विश्व बैंक का हिस्सा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विश्व बैंक का बात आया है तो यहाँ पे हम लोग कुछ और बात जान लेते हैं। विश्व बैंक का स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है और साथ में इसके अभी वर्तमान एमडी और सीईओ अंशुला कांत है। एडीबी जो है, एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। तो दार्जिलिंग जो है मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें केम्मनमुडी जो है, केम्मनमुडी कर्नाटक में स्थित है और ये जो है कोयली कनाल तमिलनाडु में स्थित है और मुन्नार जो है मुन्नार केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग इसमें से क्या नहीं है। तो कांच, साबुन और कागज़ के निर्माण में होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है,
माल के निर्यात और आयात के संतुलन को खाली जगह कहा जाता है। तो व्यापार संतुलन, माल के आयात और निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है? तो अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण मृदा अपरदन है। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम के पास कर दिया है। फिरोजाबाद का प्रस्तावित नाम क्या है? तो फिरोजाबाद का नया प्रस्तावित नाम चंद्रनगर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो का खोज जो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ठोसघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ठोसघर महाराष्ट्र में स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आपको इसी के साथ में कुछ और जलप्रपात के बारे में बता देते हैं। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। कपिलधारा और कपिलधारा धुआर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। एलिफेंटा और नोकलिकाई जो है मेघालय में स्थित है। जोगनी जलप्रपात भागसुनाग जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अथिरापल्ली केरल में स्थित है। जोग शिवसमुद्रम कुचिकल मांडोंग हेडबे कर्नाटक में स्थित है। रजरप्पा हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। एना जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। जोरांगा बरेही पानी उड़ीसा में है। और दूध सागर जो है गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत अनुसरण नहीं करता है? तो इसमें आपको लिथियम और सोडियम करता है, बेल्जियम मैग्नीशियम करता है, कार्बन और सिलिकॉन भी करता है, लेकिन मैग्नीशियम और Hg नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योग संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो योग संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, इसीलिए सही आंसर इसका नई दिल्ली ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय योग संस्थान का पंजीयन जो है 10 अप्रैल 1967 को किया गया था और इसका ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा परिवार है। दोस्तों अब थोड़ा जल्द से जल्द एक सेट को ख़त्म करते हैं, समय ज़्यादा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां को शानदार शब्दों में दर्ज किया गया है। तो नासिक अभिलेख में इसका शानदार तरीके से दर्ज किया गया। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश से संबंधित है और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष इसका निर्धारित आयु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय था विविधता और समावेशन का जश्न मनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति खाली जगह द्वारा की जाती है? तो यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी चट्टान समुद्री जीवों के खोल को कंकाल बना देती है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर जो है
समुद्री जीवों के खोल को कंकाल बना देती है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन एक है, तो राइबोफ्लाविन एक विटामिन है। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम को आमतौर पर F बराबर ma के रूप में बताया गया है। यह नियम मूल कथन क्या है? तो इसका मूल कथन है बल संवेग के परिवर्तन के दर के अनुपातिक होता है। यहीं पे पहला नियम जो है, जब तक किसी वस्तु पे बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह अपनी पूर्व अवस्था बनाए रखती है। पहला नियम बोला गया, दूसरा नियम ये हो गया, और तीसरा नियम जो है एक्शन के विपरीत रिएक्शन होता है, ये बताया गया है न्यूटन के तीसरा नियम में। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़े का कौन सा भाग गैस के विनिमय में के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोली। एल्वियोली यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। एल्वियोली जो है गैस के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सीमा प्रस्तावित बांध है? तो पंचेश्वर बांध जो है, पंचमेश्वर बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचमेश्वर मुख्य बांध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रमुख इसके भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम बनाने में शामिल होता है? तो लाइसोसोम बनाने में शामिल होता है आपका गोल्जी उपकरण। अगला है वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित है आपका जीवमंडल, जीवों और उनके आसपास के बीच का संबंध है, यह ऑप्शन गलत है। जीवमंडल जो है वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस निम्न दबाव के अवसाद से उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा होता है? तो पश्चिमी अवसाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा को एसआई मात्रक खाली जगह में व्यक्त किया जाता है, तो इसको जूल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किफ़ायती शीतलन उपकरण के उत्पादन को बढ़ाकर गर्मी के तनाव को कम करना परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में किया गया था। गर्मी के तनाव को कम करना परामर्श कार्यशाला का आयोजन। अगला है, दांत को सड़ने से बचाने के लिए हमें अपने दांत को नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला टूथपेस्ट की प्रकृति होती है, तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए बाह्य विकिरण चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिजेंटा फाउंडेशन यानी SFI सिजेंटा फाउंडेशन इंडिया को लगातार दूसरी बार फिक्की पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसे प्राप्त हुआ है सतत किसान वृद्धि आय में। अगला क्वेश्चन है, रंगनानिथु पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगनानिथु पक्षी अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 के ए। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया, तो अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजभाषा थी? तो सातवाहन वंश की राजभाषा प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रिनॉर्म और सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में
केसीसी का अर्थ क्या है? तो केसीसी का अर्थ होता है किसान क्रेडिट कार्ड, और इसका शुरुआत जो है 1998 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो ये दोनों के संस्थापक जो थे धर्मपाल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? तो द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक हैं राकेश कौल। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस बांध के निर्माण के खिलाफ था? तो यह था सरदार सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में खाली जगह में आयोजित किया गया था। तो यह दिसंबर 1985 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है? तो यह सही इसका हो जाएगा तटीय क्षेत्र जो है भारत का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया, चलिए इसे भी देख लेते हैं। चार मीनार भारत में स्थित है तो पिरामिड मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा प्राप्त एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो यह क्या है? तो यह है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो है स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा प्राप्त तरल पदार्थों में पोषक तत्व है जो बच्चे के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेट ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और हमें उम्मीद है कि ये आप कंटिन्यू अगर सेट लगाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा बिहार एसएससी में स्कोर होगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।